ओके। तो हमारे पास चीजें क्या होती है, हमारे पास हम स्ट्रिंग्स यूज करते हैं। जिस तरह हम लोगों को ये मैसेज शो करवाना है, ठीक है, तो हम मोस्टली इस तरह से शो करवाते हैं। अब कभी कभी हम लोगों को साथ कुछ वेरिएबल्स या कुछ और चीजें शो करवानी होती हैं। एट लाइक पोर्ट लाइक दिस 3000, ठीक है। अब पोर्ट मोस्टली ये होता है कि डायनामिक होता है। डायनामिक मतलब पीछे से कहीं ना कहीं से आ रहा होता है, ठीक है। तो पोर्ट के बाद हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली प्लस करते हैं। बाकी ये अलग चीज़ें प्रोसेस डॉट इन भी मतलब ये पोर्ट्स के लिए होते हैं। और फर्ज करो ये कहाँ से आ रहा होता है हमारे पास एक, सॉरी नॉट दिस वन, क्योंकि हमेशा पोर्ट सेम नहीं होता, ठीक है। हर बार पोर्ट चेंज होता है, डिपेंड करता है आपकी साइड पे। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं लाइक कॉन्स्ट, एंड इसको नाम दे देते हैं पोर्ट का नाम, और इज इक्वल टू लाइक 3000, पोर्ट 3000। तो हम यहाँ पे बोलते हैं यूर सर्वर इज क्रैश्ड एट पोर्ट या रनिंग। यहाँ पे हम प्लस का साइन देंगे और आगे लिखेंगे अपना पोर्ट, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो इस तरह से, और यहाँ पे मुझे एक स्पेस देना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये चीजें शो हो जाती हैं, ठीक है। और लाइक अगर मैं यूजर को कोई और मैसेज शो करवाना चाहूँ, मतलब हम एक फॉर्म है, फॉर्म से डाटा ले रहे हैं यूजर का, और ये वो चीजें इस टाइप की हम चीजें कर रहे हैं, ठीक है। और बाद में और डाटा डिस्प्ले करवाना है इस तरह के मैसेज में, ठीक है। तो वो किस तरह हो सकता है मोस्टली, लाइक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मोस्टली यही console.log और लाइक हम लोग लिखते हैं, बल्कि मैं पहले वेरिएबल्स ले लेता हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू, ठीक है, नेम जॉन डो आ गया। कॉन्स्ट, ओह कम ऑन, कॉन्स्ट एज 30, कॉन्स्ट स्टूडेंट फॉल्स, ठीक है। और इस तरह की हम लोग चीजें हम लोग शो करवाना चाहते हैं। कॉन्स्ट हॉबीज, कुछ हॉबीज हैं, लेकिन मैं ये तीन चीजें शो करवा रहा हूँ, ठीक है, नेम एज और स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फुल नेम, और मुझे आगे क्या करना पड़ेगा, इसके आगे प्लस देना पड़ेगा। और प्लस देकर मैं मोस्टली ये काम कर सकता हूँ कि इस तरह से हम नेम शो करवाएंगे। तो ये देखो, ये मेरे पास फुल नेम जॉन डो, ठीक है। और इसके बाद हमें इसी के अंदर और अगर वो करना पड़ेगा, तो मुझे दोबारा से प्लस का साइन देना पड़ेगा, और इस तरह दे के मैं कॉमा दूंगा, और आगे लिखूंगा एज। और इस तरह से मतलब थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, एज ये स्पेस फिर कोट्स, फिर मुझे एक और डायनेमिक वैल्यू देनी है, तो मैं प्लस लिख के एज लिखूंगा, देन मुझे प्लस देना पड़ेगा स्पेस के बाद, और कोटेशंस फिर कॉमास, ठीक है। और इस तरह से अगर मैं सारी चीजें करूं, मैं सारी चीजें भी कर जाता हूँ। ये देखो, ये बड़ा ही ना अजीब हो जाएगा अगर मैं आप लोगों को कोड दिखाऊं थोड़ा सा करके। तो ये देखो, ये कोड बहुत ज्यादा अजीब हो गया है, ठीक है। और ये सिर्फ इस लाइन में कोड है। अगर ये कोड थोड़ा सा और बड़ा होगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, मोस्टली ऐसा ही होगा। तो मोस्टली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अरे नो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ओके, ठीक है। तो ये हमारे लिए ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, इस तरह कोड्स के अंदर लिखने में। तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेम्पलेट लिटरल्स यूज कर लेते हैं। टेम्पलेट लिटरल्स क्या होते हैं? टेम्पलेट लिटरल्स बड़ी आसान चीज है, ठीक है। उसमें हम लोग सिंपल क्या करते हैं, लाइक कंसोल किया, कंसोल, और सेम चीज मैं आपको करके दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और इस तरह करना है, और आप लोगों ने यहाँ पे क्या यूज करने हैं, यार मुझे नहीं पता ये क्यों आ रहा है, ठीक है। नो, मैं ये हटाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये ओके। तो इस तरह से ये जो लिटरल्स है ना, ये आपने यूज करने हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। और इसके अंदर आप इस तरह लिख सकते हो, मतलब सेम टेक्स्ट की तरह लिख सकते हो, फुल नेम इस तरह करके, ठीक है। देन आपने जब डायनामिक वैल्यू देनी है टेम्पलेट लिटर्स में, डॉलर साइन और ये, और इसके अंदर आप अपनी डायनामिक वैल्यू दे देते हो। देन सेम एज इट इज जैसे लिख रहे हो, तो आप उसी तरह से पूरा का पूरा चीजें लिख देते हो, और ये देखो सेम आउटपुट आपका आएगा उसमें से भी। लेकिन सीन क्या है कि ये अजीब तरीका है, ठीक है, बार बार प्लस दो फिर लिखो, फिर ये कोमास दो, और ये वो सारी चीजें। और ये थोड़ा आसान तरीका है, मतलब आपने एक ही दफा अपने ये लगाए
जो भी इनको बोलते हैं, ठीक है। देन फुल नेम लिखा। उसके बाद जहां आपने डायनेमिक वैल्यू देनी है वहां आपने डॉलर साइन देके, ये कर्ली ब्रेसेस देके उसके अंदर डायनेमिक वैल्यू दे देनी है, और उसके बाहर जितना भी है वो आपका टेक्स्ट कहलाएगा। मतलब बाहर जो भी चीज लिखी होगी वो आपकी टेक्स्ट कहलाएगी, और अंदर जो भी होगा, आपने अगर कोई भी डायनेमिक वैल्यू देनी है, कोई वेरिएबल देना है, तो आप इस तरह दे सकते हो। और इसके अलावा आप ये काम भी कर सकते हो, डॉलर लाइक 2+2, इन्हीं के अंदर, सॉरी, 2+2, यस। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके पास चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी आपकी डायनेमिक। तो आप इसमें से अंदर से कोई भी कैलकुलेशन या कोई भी ऐसी चीज कर सकते हो। ये सिंपल सा टेम्पलेट लिटरल्स, सिर्फ ये इतना सा एरिया, ठीक है। ओके। तो सिंपल दोनों टेक्निक्स हैं आपके पास टेक्स्ट शो करवाने की। आप भले ऊपर वाली यूज करो, भले नीचे वाली यूज करो, बट मेरी ये रिकमेंडेशन है कि नीचे वाली यूज की जाए। और मोस्टली डेवलपर्स नीचे वाली जो टेक्निक है उसी को ज्यादा वो करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं होती इससे, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं आती और बहुत अच्छा काम हो जाता है। देन आप इसमें जो भी लिखना चाहो वो आराम से लिख सकते हो। किसी दूसरी लाइन पे आना हो आपने, ठीक है, जिस तरह मुझे यहाँ पे दूसरी 2-3 लाइनों में आना है, तो ये देखो ऑटोमेटिकली वैसा ही आउटपुट आएगा। उसमें आप ये काम शायद नहीं कर सकते। ये देखो, इस तरह मैं स्टूडेंट है तो मेरे पास एक अजीब सा एरर आ जाएगा, गौर कर रहे हो। तो मैं उसमें ये काम भी नहीं कर सकता, मतलब मुझे दूसरी लाइन पे भी उसमें आना होगा, तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो लेकिन इसके अंदर हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। ओके। अब हम आ जाते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के ऊपर। इफ एल्स क्या होती है हमारे पास, हमें कंडीशंस यूज करनी पड़ती हैं, ठीक है। कंडीशंस क्या होती हैं, बेसिकली कि एक चीज है, मतलब हाँ या ना में, ठीक है। मतलब ये है कि हम लिखते हैं इफ, ठीक है। मतलब किसी एक कंडीशन के बेस के ऊपर हम लोग कोई ना कोई चीजें शो करवाना चाहते हैं, कोई ना कोई वैल्यूज देना चाहते हैं, कोई ना कोई ऑफर देना चाहते हैं। या जो भी कंडीशनल वर्क है जो कंडीशन के बेस पे काम किया जा सकता है, वो हम कर सकते हैं। हमें कैसे लिखना है, लाइक अगर मैं देखता हूँ कि इस स्टूडेंट, ये फॉल्स है, मतलब ये बंदा स्टूडेंट नहीं है। अगर ये ट्रू होगा तो उसको हम लोग कुछ ना कुछ पैकेज दे देंगे। इफ इज स्टूडेंट, ठीक है, और मैं यहाँ कहता हूँ इज इक्वल टू, और ये ट्रू है, ठीक है। इज स्टूडेंट ट्रू है, तो इस तरह से मैं ये ब्रैकेट्स दूंगा, कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर मैं अपनी स्टेटमेंट लिखूंगा। और मैं लिख देता हूँ ओके console डॉट लॉग यू आर अ स्टूडेंट। अभी कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका कोई भी स्टूडेंट नहीं है। बट जैसे ही मैं इसको ट्रू करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है। और यू आर स्टूडेंट, यू गॉट अ डिस्काउंट, यू गॉट अ स्टूडेंट डिस्काउंट, ठीक है। यू गॉट अ स्टूडेंट डिस्काउंट। इस तरह से हम उसको, मतलब ये बंदा अगर स्टूडेंट है तो इसने क्या किया, एक स्टूडेंट डिस्काउंट अवेल कर लिया, डिस्काउंट ऑफ 50%, ठीक है। ये इस तरह से ये चीज हो जाएगी हमारे पास। ओके। अब अगर डिस्काउंट नहीं मिलता तो आप ये कर सकते हो कि अगर आपने इसकी जगह कुछ भी शो नहीं करवाना, मतलब ये फॉल्स है, ठीक है, और अगर आपने कुछ भी शो नहीं करवाना तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। अगर मतलब ये ट्रू होगा तभी ये चलेगा। लेकिन अगर आप फिर भी कोई मैसेज शो करवाना चाहते हो, तो ये अगर ये टेक्निक नहीं चलती, मतलब ये जो चीज है ये ट्रू नहीं होती, फिर भी आप कुछ चीज शो करवाना चाहते हो, तो आप इसके बाद एल्स वाला पार्ट स्टार्ट कर सकते हो। इसमें कोई कंडीशन नहीं लगती, इसमें इस टाइप की कोई भी कंडीशन नहीं होती, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसके अंदर आके console डॉट लॉग, ओके, एंड यू डोंट हैव अ स्टूडेंट डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, यू डोंट हैव अ स्टूडेंट डिस्काउंट बिकॉज यू आर नॉट अ स्टूडेंट। बट इन केस अगर ये चीज ट्रू हो जाती है, सॉरी, ट्रू हो जाती है, तब आपको एक डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो ये चीज हमारी इस तरह से वर्क करती है। इफ और एल्स, मतलब अगर इफ नहीं चलेगा, इफ वाली ये जो कंडीशन है ये आपकी ट्रू नहीं होती, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो फिर एल्स चला देगा। मतलब एल्स वाला पार्ट तो लाजमी रन होगा अगर कोई भी ये वाली कंडीशन चल नहीं चलती, ठीक है। ओके। अच्छा, एक और चीज बताऊं, इस वाली कंडीशन का जो आंसर है वो भी ट्रू और फॉल्स में आता है। तो हम लोग मोस्टली ये इस स्टूडेंट है, क्योंकि इसका आंसर ट्रू और फॉल्स में ही है, तो हम ये चीज हटा सकते हैं यहाँ से। हम सिर्फ यहाँ इस स्टूडेंट लिख सकते हैं। तो इस स्टूडेंट में यू गोट अ स्टूडेंट डिस्काउंट ऑफ 50%, ठीक है। तो आपको 50% का एक डिस्काउंट, मतलब वही सेम लॉजिक, सेम तरीका इस तरह से भी काम करेगा, ठीक है। तो हमें इजिकल टू ट्रू लिखने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, फॉल्स कर दूंगा तो यू डोंट हैव अ स्टूडेंट डिस्काउंट। तो ये चीजें हैं, ठीक है, और ये इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसमें असाइनमेंट्स मैं आप लोगों को दूंगा, वो करके दिखाने हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं साथ साथ बताता चलूं इसी के, कि इन केस अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस यूज करनी है, ठीक है, मल्टीपल कंडीशन मतलब कि इफ वाली कंडीशन यूज करनी है, ठीक है, और ये ना हो तो आपने एल्स वाली चला देनी है। लेकिन अगर क्या हो, आपने कोई ना कोई तीसरा मैसेज भी दिखाना हो, कोई ना कोई तीसरी स्टेटमेंट भी हो, ठीक है, लाइक बंदे की एज जो है वो 30 है, ठीक है, बंदे की एज 30 है। अब स्टूडेंट डिस्काउंट तो उसको नहीं मिला, लेकिन एज डिस्काउंट में मतलब 30+ या जो भी है एज, उसके ऊपर हम कोई ना कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक चीज के चेक कर सकता हूँ। इफ मैं सिर्फ इफ लिखूंगा, ठीक है, और मैं ये कहूंगा इफ एज इज क्या है, ग्रेटर देन 29, या ग्रेटर देन इक्वल टू कर देते हैं 30। ठीक है, अगर वो है तो कंसोल करूंगा, यू गोट अ सीनियर सिटीजन डिस्काउंट ऑफ 30%। ठीक है, एल्स हमारे पास वो चल जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, इसकी 30 थी तो उसने एक सीनियर सिटीजन का डिस्काउंट अवेल कर लिया। अच्छा, अगर इसकी मैं 20 कर देता हूं तो यू डोंट हैव अ स्टूडेंट डिस्काउंट। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट फॉल्स है, तो ना ये चीज रन हुई, बट ये चीज रन हो गई कि आपका स्टूडेंट डिस्काउंट वो जो है चलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और भी एरर है। अगर फर्ज करो बंदा स्टूडेंट है और उसकी एज भी 30 है, होता है ना, लोग पीएचडी कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं या उससे ऊपर भी कर रहे हैं, तो आपके पास अब दो दो डिस्काउंट्स आ रहे हैं। ठीक है, मतलब आपके पास कौन सा डिस्काउंट आ रहा है, यू गॉट अ स्टूडेंट डिस्काउंट ऑफ 50%, मतलब स्टूडेंट का डिस्काउंट भी मिल गया और आपके पास सीनियर सिटीजन का डिस्काउंट भी मिल गया। ठीक है, तो आपके पास अब मतलब 50, 60, 70, 80% का डिस्काउंट आ रहा है, और ये एक बग होगा। ठीक है, ये एक बग होगा क्योंकि आप भाई कोई एक ही डिस्काउंट दोगे, अ, दोनों डिस्काउंट नहीं देना चाहोगे किसी को भी। ठीक है, वरना 80% डिस्काउंट भाई बड़ा वो काम हो जाएगा। ठीक है, whatever। तो हम लोग यहाँ पे अब अलग अलग कंडीशंस में कुछ अलग अलग चीजें कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या चेक कर सकते हैं, दो तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका ये है, मैं एंड गेट लगाऊं, ठीक है, कि एज इज ग्रेटर देन 30 एंड, ठीक है, इज स्टूडेंट, मतलब अगर इज स्टूडेंट, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर इज स्टूडेंट फॉल्स है। ठीक है, अगर इज स्टूडेंट मेरे पास क्या है, फॉल्स है, और एज ग्रेटर देन क्या है, 30 है, तो हमें क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे ये चीज चलेगी। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, पहली चीज नहीं चलेगी क्योंकि दूसरी चीज पे आ जाएगा, वो कहेगा हाँ भाई, अच्छा अभी स्टूडेंट डिस्काउंट हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ फॉल्स कर देता हूँ इसको। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यू गोट अ, ये वाला इस स्टूडेंट फॉल्स है तो ये वाला नहीं रन हुआ। दूसरे पे आ गया, उसने कहा हाँ भाई एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, हाँ भाई 30 के बराबर है या ज्यादा है। ठीक है, ओके, और इस स्टूडेंट फॉल्स है, अगर स्टूडेंट फॉल्स है तो ठीक है भाई, स्टूडेंट भी फॉल्स है तो उसने बोल दिया यू गोट अ सीनियर सिटीजन डिस्काउंट। ठीक है, तो उसमें आपके पास सीनियर सिटीजन डिस्काउंट भी आ गया और वो भी आ गया। बट इन केस ये चीज भी ट्रू होती है तो क्या हो रहा है, यू गोट अ स्टूडेंट डिस्काउंट, यू गोट अ स्टूडेंट डिस्काउंट ऑफ 50%, और ये भी चल रहा है यू डोंट हैव अ स्टूडेंट डिस्काउंट। क्यों, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये इसका पार्ट है, एल्स अगर ये चीज फॉल्स होगी तो ये चीज लाजमी चलेगी। ठीक है, इसके बेस के ऊपर ये कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, तो हमें कनेक्टेड करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहां पे इफ की बजाय इफ के साथ एल्स इफ लिख दूंगा। अब क्या होगा, अब इन तीनों में से कोई एक चीज ही चलेगी, या तो ये चलेगा, या फिर ये चलेगा, या फिर ये चलेगा। और इस एल्स इफ करने के बाद मुझे ये इज स्टूडेंट इज इक्वल टू फॉल्स लिखने की भी जरूरत नहीं है, मेरा फिर भी काम करेगा। ठीक है, मैं वैसे पहले अभी आपको ऐसे दिखा देता हूं कि देखो भाई 30, तो यू गोट अ स्टूडेंट डिस्काउंट। ठीक है, अगर ये फॉल्स हो जाता है तो आपको क्या आ रहा है, यू गोट अ सीनियर सिटीजन डिस्काउंट। और अगर ये दोनों ही फॉल्स हो जाते हैं, लाइक इसको मैं 20 कर देता हूं, तो यू डोंट हैव अ स्टूडेंट डिस्काउंट। ठीक है,
या यू डोंट हैव अ डिस्काउंट, भाई कर देते हैं इसको, ठीक है। तो आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिला, तो कोई एक ही चल रहा है। और अगर मैं इस केस में ये चीज भी रिमूव कर दूं, तब भी मेरे लिए कोई मसला नहीं है, तब भी एक ही चीज चलेगी, यू डोंट हैव अ डिस्काउंट, ठीक है। एज में चेक करता हूँ 50, 50 कर देते हैं भाई, 30 सॉरी, ठीक है 30। तो यू गॉट आ सीनियर सिटीजन डिस्काउंट। और अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, तब भी हालांकि, अब आप एक चीज चेक करो, ट्रू कर दिया, यू गॉट अ स्टूडेंट डिस्काउंट ऑफ 50%। तो मतलब अगर ये चीज चल गई, तो वो आगे जाएगा ही नहीं, वो आगे चेक ही नहीं करेगा कि हाँ भाई कि मुझे इस चीज को भी चेक करना है, क्योंकि उसने एल सिर्फ लगाया हुआ है यहाँ पे, और फिर एल्स लगाया। तो एल, इसका मतलब ये है एल सिर्फ लगाने का कि भाई अगर तो ये फॉल्स हो जाती है कंडीशन, तो फिर ये आगे जाएगा और ये वाली चलाएगा, चेक करेगा। अगर ये भी फॉल्स हो जाती है, फिर ये चेक करेगा। अगर बीच में से पहली ही ट्रू हो जाती है, तो वो आगे जाएगा ही नहीं, तो वो आगे किसी भी कंडीशन में जाने की उसको जरूरत ही नहीं है। ये सिंपल सा इतना सा हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये चीज है हमारे पास इफ एल्स इफ और एल्स वाली, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे भाई हमारी असाइनमेंट क्या है, जो हम लोगों ने करनी है कल, ठीक है। ओके, सो आपके पास एक लास्ट एग्जांपल में हम लोगों ने एक वो किया था टेम्पलेट लिटरल्स में, इसके अंदर आई गेस बेसिक ऑपरेटर्स हम लोगों ने यूज किए थे, और एक डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन हम लोगों ने कंटेन किया था, जो कि ये करेगा पोर्टुगीज इज इन यूरोप एंड इट्स 11 मिलियन पीपल स्पीक्स पोर्टुगीज, ठीक है। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, उसको अब हम लोगों ने टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर यूज करना है। एंड आफ्टर दैट टेकिंग डिसीजन इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ आपने क्या करना है, कंट्री की पॉपुलेशन अगर ग्रेटर देना है, तो लॉग स्ट्रिंग लाइक दैट, जो मतलब करेगा कि आपकी कंट्री की पॉपुलेशन इज अबव द एवरेज, ठीक है, एवरेज से अबव है। और 20 मतलब पोर्टुगीज की पॉपुलेशन या आपकी पॉपुलेशन 22 मिलियंस बिलो है या अबव है, ये आपने शो करवाना है, ठीक है। और आफ्टर चेकिंग द रिजल्ट चेंज द पॉपुलेशन टेम्परेली टू 13 एंड देन टू 130, सी द डिफरेंस रिजल्ट एंड सेटअप। मतलब आप लोगों ने क्या करना है कि फिर अपनी टेम्परेरी पॉपुलेशन जो थी आपकी टेम्परेरी, उसको 13 और 130 करके देखना है कि आपके पास रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। मतलब एवरेज पॉपुलेशन से ज्यादा भी करके देखना है और कम करके भी देखना है, ताकि आपने चेक करना है कि आपका इफ एल्स किस तरह काम कर रहा है। ओके, सो ये मैं आपको भेज दूंगा अभी ग्रुप में, ये आप लोगों ने करना है, और फिर हम मिलते हैं कल क्लास में। कोई क्वेश्चन है किसी का? है तो मुझसे कर लें और फिर मैं बताता हूँ आपको।